ओम। गीता के 18वें अध्याय की यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। 18वें अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग अध्याय है, जिसमें श्लोकों की संख्या 78 है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मोक्ष संन्यास आदि विषयों की चर्चा इसमें की गई है और त्याग का विषय यहाँ पर बड़ी अच्छी प्रकार से समझाया हुआ है। त्याग को 3 भाग में बांटा हुआ है: सात्विक त्याग, राजसिक त्याग और तामसिक त्याग। जैसा कि समाज में प्रचलित है, त्याग का मतलब छोड़ देना और किसी कार्य को न करना, उससे अलग हट जाना, इसी को त्याग मान लेते हैं। लेकिन यहाँ त्याग को बड़ी अच्छी प्रकार से समझाया हुआ है कि वास्तव में त्याग का मतलब छोड़ना तो है, लेकिन किसको छोड़ना है? कह रहे काम करने को नहीं छोड़ना है। मन में जो एक भावना है फल की, आसक्ति की, उसको छोड़ना है। श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जो हमारे कर्तव्य कर्म है उसको करने हैं, और कर्तव्य कर्म करते हुए जो उस कर्म को करने के बाद में इच्छा होती है कि इस कर्म से मुझे ये धन मिलना चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए, इस प्रकार की पद प्रतिष्ठाएं मिलनी चाहिए, उस भावना का त्याग होना चाहिए। कर्म तो करना ही है, जो हमारे विहित कर्म हैं, कर्तव्य कर्म हैं, जिन कर्मों को शास्त्रों में बताया गया है उनको करना है, उनको छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर इस संदर्भ में काफ़ी अच्छी बातें इस अध्याय में की गई हैं और कहा जो भी हम कर्म करेंगे, वो यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, वो सब कुछ, वो सारे के सारे कर्म ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए किए जाने चाहिए। उस प्रकार के जो कर्म है उसको हम त्याग का नाम देंगे। एक नाम यहाँ पे आया काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। निषिद्ध माने जिन कर्मों को शास्त्रों में मना किया कि इसको नहीं करना चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार के कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। और काम्य कर्म यानी इच्छा से करना, चाहे वो यज्ञ ही हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, पढ़ना हो, इच्छा बनी हुई कि इसको करने से मुझे धन मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठाएं मिलेंगी, इस प्रकार के जो कर्म है वो काम्य कर्म कहलाते हैं। तो त्याग में ये दोनों कर्म नहीं करने हैं, न तो निषिद्ध कर्म ही करने हैं और न ही काम्य कर्म करने हैं। केवल श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करना है। और वो श्रेष्ठ कर्म का आचरण भी कैसे करना है उसके विषय में यहाँ बताया गया है। तो जो 3 प्रकार की चीज़ थी, त्याग, तामस त्याग, राजस त्याग और सात्विक त्याग, उसको परिभाषित किया है। कहा जहाँ पर मोह के कारण से कर्मों का त्याग किया जाएगा, मोह माने अज्ञान में आकर के, और कर्मों को ही छोड़ दिया है। कर्म के पीछे आसक्ति के भाव नहीं छोड़े, कर्म करना ही छोड़ दिया है। और व्यक्ति बस बिना कर्म किए बैठ गया है। कह रहे इसको कोई त्याग नहीं कहते, ये तामस त्याग है कि मैं यज्ञ नहीं करता, आज से यज्ञ का त्याग करता हूँ, आज से मैं दान देने का त्याग करता हूँ, आज से मैं पढ़ने का त्याग करता हूँ। तो ये सब तामस त्याग है, कर्मों से भागना, एक तरह से पलायनवाद है ये। और राजस त्याग माने क्या है कि कर्म करते हुए शारीरिक कष्ट होते हैं, बाधाएं होती हैं, उन शारीरिक कष्टों के भय से जो अपने कर्तव्य कर्म है, जिन कर्मों को करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, उन कर्मों को ही छोड़ देना। कारण क्या है? शारीरिक कष्ट, कि भाई दुख हो रहा है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, भूख है, प्यास है,
इस भय से उन काम को करना छोड़ देना, यह राजसिक त्याग कहलाता है। और सात्विक त्याग क्या है कि जैसे मैंने बताया, निषिद्ध कर्म तो करना ही नहीं है, और जो काम्य कर्म है वो भी नहीं करना है, बल्कि शास्त्र में जिन कर्मों का विधान किया वो कर्म करने हैं। और सबसे बड़ी बात, मन में जो भावना, इमोशंस है वो क्या होने चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूँ केवल अपना ड्यूटी मान के, केवल अपना कर्तव्य मान के। और किस लिए कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस कर्म को करने से मुझे ईश्वर की ओर बढ़ना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है। इस कर्म से मुझे धन, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, संपत्ति, ये सब कुछ नहीं चाहिए है। इस प्रकार की भावना से जो त्याग किया जाएगा उसे सात्विक त्याग कहते हैं। और वही सच्चा त्यागी है। कौन है? जो कुशल कर्म, यानी जो करने योग्य है, पुण्य कर्म है, उनमें जिसकी आसक्ति नहीं है, और जो अकुशल यानी जो शास्त्र विपरीत कर्म है, निषिद्ध कर्म है या काम्य कर्म है, उनको जो नहीं करता है, वही सही मायने में त्यागी, उसको हम कह सकते हैं। तो त्यागी को समझना चाहिए कि त्याग माने क्या है। छोड़ने का नाम त्याग नहीं है, कर्म नहीं करने का नाम त्याग नहीं है, कर्मों से भागने का नाम त्याग नहीं है। जो हमें ड्यूटी है उसको करनी है, बस भीतर के इमोशंस चेंज करने हैं, आसक्ति को हटा देना है, कर्म फल को त्याग देना है, और इसी का नाम सही मायने में त्याग है। इसकी चर्चा इस अंतिम अध्याय के अंदर बड़े विस्तार के साथ में की गई है। और जो व्यक्ति त्याग नहीं करता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरे को इस कर्म के बदले ये मिलना चाहिए, ऐसा लाभ होना चाहिए, इतना फ़ायदा होना चाहिए। वो व्यक्ति फिर इस जन्म के बाद में उन कर्मों का फल पाता है। उस कर्म की 3 श्रेणियाँ होती हैं, 3 उसके हम भाग बना सकते हैं: अच्छे कर्म, बुरे कर्म और मिश्रित, यानी थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। तो जितने अच्छे कर्म किए उसका फल भोग करेगा, वो जन्म मरण के बंधन में आएगा, फिर नया शरीर मिलेगा, नए जगह पर जन्म होगा। बुरा कर्म है उसका फल मिलेगा, और जो मिश्रित है, जिसमें थोड़ा अच्छा भी है थोड़ा बुरा भी है, वो फल मिलेगा। तो जो व्यक्ति त्याग नहीं करता है वो फिर से जन्म मरण के बंधन में आएगा, और जो त्याग कर देगा वो मोक्ष की ओर जाएगा, वो ईश्वर की ओर जाएगा। तो त्याग करने से ही व्यक्ति ईश्वर की ओर जाएगा। त्याग माने क्या, वह भी हमने यहाँ पर समझा है। इस प्रकार से बहुत एक सार्थक उपदेश यहाँ पर अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण के माध्यम से दिया गया है, और इतने वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल बातें यहाँ पर थी। उन विषयों पर हमने विस्तार के साथ चर्चा की है, और अंत में अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति समर्पण भाव से बोलते हैं कि हे योगेश्वर, जो आपने ये सारा मुझे विषय बताया है, और जो आपने ये बात बताई कि ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाएंगे उनसे व्यक्ति पवित्र होगा, उनसे व्यक्ति शुद्ध होगा, इन सब चीज़ों को मैंने सीखा है, जाना है। और अब कहता है योगेश्वर, अब मैं हर्षित हूँ, अब मैं उत्साहित हूँ, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति पुनः मेरे पास लौट आई है, और किसी प्रकार से अब संशय मुझे नहीं है, संशय रहित हो गया हूँ मैं, और स्थिर हो गया हूँ। आपने बड़ी कृपा की इस प्रकार का ज्ञान दे करके। तो इस प्रकार से जो चर्चा हमने 18 अध्यायों में की है, ये सारा विषय हमारे भीतर के संशय को हटाने वाला है, मोह को ख़त्म करने वाला है, हमारे अंदर स्थिरता को पैदा करने वाला है। इसलिए इन विषयों को बार बार सुनना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से 18 अध्यायों का जो ये विषय था वो हमारा समाप्त हुआ है। सभी को सादर नमस्ते जी।